स्कूल की दुर्दशा किया है, शिक्षा लेर गांव कतो प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्कूल की मीडियम साइज है, 10 बत्ती भी नाजुक भी कोनी, जितनी हाई लेवल की भी कोनी। लाइब्रेरी की है, बार मंत्री साहब आया तो भी घोषणा भी कर गई है कि लाइब्रेरी यहाँ पर बनेगी। शिक्षा के बारे में माने थोड़ी सी पिछड़ी है। अस्पताल की 1 नंबर व्यवस्था है। हाँ, अरे गाँव सब है, डॉक्टर भी है, PSC है, डॉक्टर भी आपने शकील जी है, गल्लो जी, राम सबास का भी है शायद। हाँ, नर्स भी है 2, स्वास्थ्य के लिए बहुत सुविधा है। अच्छा, कोई सरदारपुरा में की गली है जिसमें आज तक ब्लॉक खोल गया, उसमें आगे सड़क वास्ते में गया, पानी की हर बार समस्या रहे, जब बरसात हो ना तो हर बार समस्या रही। आगे सड़क वास्ते में गया, कितनी बार जाया सरपंच के तांगातर में टिंगराम पक काट दूंगा, काट दी मान टाबर का भटू निकल जाऊंगे, पक काट दूंगा तांगातर में। ताकले वही डायलॉग है, वही डायलॉग गया। आगे सड़क वास्ते गया मैं, यानी 1900 में ब्लॉक्स लग रहे हैं, यानी दयाल आजाद होने 1947 से पहले मेरा कोई आजाद नहीं यार। हर 20 साल मान तो भी पड़े रहने पड़ता लागे मान तो चापड़ी में कम से कम 10 गलियां चल रही है, उसकी 15 गलियां चल रही है, उसकी सेक्शन है क्या? हम लोग इस गट्टे पे बोलते हैं, वो ग्राम सेवक के पास ये इतनी पब्लिक मेरे साथ चले, ग्राम सेवक को क्या लाग रहा गाँव को? अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, अरे डट जाओ रे। गांव में विकास न होने को सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे गांव में हर बार 2-3 आदमी खड़े होते हैं और 15 साल से तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैं समझदारी दिखा एक मिनट, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। जब हसगर का चुनाव लड़े होने, जब हसगर का चुनाव जीते हो, मार्कन आया बे क्यों मनोहर तू अब के बैठ जा, मन चुनाव लड़वा दे, मैं बैठ गयो। कौन बैठ गया भाई? क्यों अगली बार थारा नंबर है, ठीक है, मैं चुपचाप बैठ गयो। मैं चुनाव को लड़ियो बी के बाद में, और हसगर का चुनाव जीत गया, बी के बाद में और बागैर खड़े हो जावे। क्या बोले? छोड़ो भाई, असगर का छोड़ो, अब बात हमारे घर, अरे सुनो भाई, आज बात हमारे घर हुई, कोई ग्वाल में कोई नहीं हुई। एलपी के मार बगा ओ बाला अल्लाह बाल जेना भाई, तू पढ़ने मारे घर आई हो ना। हाँ, एक मिनट, काय किया भाई असगर का? जो अपनी बार मेरे को मौका दे दो, अगली बार तुम्हारे को मौका मिलेगा। अब बात रही, लेकिन आगे तांगा मौका मिलेगा ना, मैंने दे ही कोई हर बार खड़े हो रहे, हर बार सरपंच को फार्म भरो। अच्छा मेरी बात सुनो, बिक के बाद मैं चुनाव लड़ियो असगर का सामने, बिक के बाद मैं चुनाव लड़ियो। असगर का 500 वोट आया, हमारा 551 वोट आया। गाँव हमारे सगो छापरी गई सरपंच जी और नवाब का सरपंच बन गया। बिक के बाद मंडल को चुनाव आयो और मंडल भी असगर का खड़े हो जावे, तो एक मैं भी खड़ा हो गया। क्या 15 साल पहले हुआ, 15 साल से मैं भाग रहा पहले खड़े हो ना, जिस टाइम सरपंच साहब ने क्यों कि बैठ जाओ अनसमत 15 साल पहले। भी के बाद में 2 बार या 7 में चुनाव लड़ चुके हैं। अब गुस्सा में खड़ा हो रहा है, अब गुस्सा में खड़े हो रहे हैं, चाहे हो चाहे बे, और 5 खड़े हुए कंपटीशन ही है भाई। अब सुनो, अब बार मैं चुनाव लड़े मंडल को, तो मंडल में असगर का दिलाया टिकट कांग्रेस की, और मैंने गाँव खड़े करो निर्दलिया कमाए ने, मैं 12 वोट से हार गयो। अच्छा, बस कभी फासलो तो कभी क्या होता है, कभी फासलो लियो। कितना चुनाव लड़ लिया थे आज तक? मैं 3 लड़ लिया। 15 साल हो गए। आपका तैयार है? तैयार है इंशाल्लाह, गाँव के से तैयार है। अगर गांव कहे कि मनोहर तो बैठ जा, थारा कौन बने, मैं कौन चुनाव लड़ू बस। तो आपका कोई युवा को फार्म भर दो, तो मैं युवा को नहीं, मेरे से बुढ़ा हो गया। खत्म हो सी कोई परंपरा। ओ मारो भतीजो है। हाँ, ये माने एक माने जत्ते बात है सुनी तो मशीन की बात बता रहे हो, सुधार बड़ा के मान आंख 2 का तो 8 है। सुन जो हमारे कोई 8 को नहीं ना, 8 की बात है, सुन जो भाई, अश्कर का नहीं बैठे तो वही कौन बैठे, ये मत कोई राड़ी को नहीं है। अब 30 खड़े हुए, 34 खड़े हुए। एक काम करो, अब थे भी फार्म भरो, मैं तो बिना फारी नहीं फार्म की जरूरत पड़े। सुनो, चेतन जी बट हमारे खेत में मान टूबेल खुदाई,
वो बताइए हाँ एक नाम खेत को नहीं, हमारी बात सुनी जो मैं बता दूं। हाँ माँ के भाइयों का नाम है हाँ बटुबेल में बात 2 बिस्वा जमीन दे दी। हाँ हमारी बात सुनी जो हाँ। 2 बिस्वा जमीन दे दी। बाद में गांव का किया जरा और सरपंच को नहीं साफ रेड़ो टूबेल सरपंच खुदाड़ी है। सरपंच की बात चित्र की खुदाड़ी है। हाँ अब ये क्या ना अटे खुदाड़ी है में अटे की हुआ को खोदो इसका बात टूबेल खोदेड़ी है। अब मैं मोटा मोटी एक ही बात पूछता हूँ, आखिर गाँव को होशी कहीं ये गांव में मत कह दियो एक योशी होशी कोनी हुए एक ऐसे तो तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे तो कोनी हुए मैं थारी पहली क्यों कोनी हुए हाँ उन्हें कालू से तैयार बैठे हैं। कालू जी कोनी कई कालू जी है। और शहजादी और शहजाद बने दुनिया का मान कई शहजादाशी अधिकार है चुनाव लड़ने नहीं अधिकार नहीं हमारी बात चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, कोई किसी को मना नहीं। ये साहब विकास रुकबा को अधिकार भी था और सदापुरा को ही है। नहीं रुकवा को तो अब बार बात अब और शहजाद काम करायो मैं कद के कौन करायो पर बात अब शेख करिए क्या वो तो बात है फिर तो रे आप इन वोट क्यों दिया बिन दे दो देखो राजनीति आएगी। अब राजनीति की करो तो महंगाई लियो भाई किन वोट देना है आप आपका बाश का खड़िया हो गया तो आपका बाश नहीं देशी ने जरा जीती कद सही बात कहीं में गलत है। अब सुनो गांव का मानो गंदा नाला को देखो दो हटे एक महीनों के साहब ने कहता ना एक महीनों के अत्ता जना खड़ा हो आप सुबह के लगाओ थे तो गंदो नाला को दोरियो सही है ओरियो हो तो हटे ही है गंदा नाला एक महीनों क्यों वो रोज क्या खाली करवा दी आज तक सरपंच साहब को नहीं खाली करा गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा है। 20 साल से भाई सफाई के पैसे उठ रहे तो गाँव सफाई का पैसा घटता रही है और ये वार्ड देख लो बिल्कुल शिक्षा मंत्री को आदेश है और बिल्कुल ग्राम पंचायत में बजट भी आवा भी जल्दों में आप एक वार्ड का मान थे सफाई देख लो 1% सफाई को नहीं कोई गली में गाड़ देख लो कोई सफाई को नहीं। अरे ये गंदा नाला के लिए एक मिनट 20 साल से एक मिनट साल से हमारे गाँव में सरदारपुरा में मौजूद हूँ और लोगों की अलग अलग राय ली हूँ तो सरदारपुरा चाहे कि एक बार ग्राम पंचायत सरदारपुरा को सरपंच बनाए लेकिन अब मैं फूट होने की वजह से सरपंच नहीं बन पा रहे। शेजा जी पहले तो नमस्कार। और गांव में थे एक जनप्रतिनिधि को काम रहे है लेकिन बगैर जनप्रतिनिधि की आपने अगर लोगों विकास करायो काम करायो तो मतलब अब आने वाले दिन में सरपंच का चुनाव है कहीं सोच रहे होते। देखो पहली तो पूरे गांव की तरफ से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव की डिमांड पे आए, हमारी समस्याएं सुनने के लिए आए। बिल्कुल जैसे आप समस्या सुनने के लिए आए मैं भी लगातार 5 सालों से समस्याएं सुन रहा था। मुझे गांव ने कहा कि भाई तेरी अच्छी जानकारी है, तू गांव में काम कराने के लायक है, तू आगे हो। मैंने आगे होकर खूब काम कराए। ये नहीं कि अभी इन चुनाव में, इससे पहले भी ये गाँव के मौजूद लोग बैठे हैं, इन्होंने कभी मुझे कोई काम बताया, मैंने कभी इनको मना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मेरा गांव है, मेरा अधिकार है यहाँ काम करना, मेरा फ़र्ज़ है यहाँ काम करना। अब इन गांव वालों की इच्छा है, इन युवाओं की इच्छा है कि मैं यहाँ पे काम करूँ, यहाँ पे इनका प्रतिनिधित्व करूँ। इनके लिए जो इनकी डिमांड्स है, इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं, इनकी जो गाँव के युवा लड़के हैं इनकी डिमांड ये है कि इनका ग्राउंड हो, इनके लिए लाइब्रेरी हो, छोटी मोटी सड़कें हैं, नालियों से साफ़ नालियाँ हो, साफ़ सफाई हो। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पंचायत का अगर अपन मान लो कि 1 साल का भी अगर बजट लगाएं तो ये बहुत इजीली हो सकता है। 5 सालों से ये बेचारे देख रहे हैं, गांव की जो स्कूलें हैं वो छापरी के नाम बोल रही है, गांव की जो भूमि है उस पर अस्पताल बनी है वो छापरी के नाम बोल रही है। यहाँ पे असल में तो कोई नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ। सच्चाई ये है, कोई नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने ये सब चीज़ें समझी हों और इन चीज़ों को समझ के अपना घर का काम समझ के काम किया हो। आज इतने साल हो गए, हमारे असगर हाँ जी मेरे सम्माननीय हैं और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने नो डाउट गांव का छोटा मोटा काम किया होगा, पर जो भारी काम है जैसे गांव की मदरसा है उसका आज रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका आज क्या नाम है पट्टा नहीं है, गांव की मस्जिद उसका पट्टा नहीं है। जो मूलभूत चीज़ें हैं, गांव का कब्रिस्तान है उसका, चलो उसको तो गोचर में है, उसके लिए तो बड़ी भारी समस्या है वो तो, पर जो शमशान भूमि है उसका कोई पट्टा नहीं है, मंदिर है उसका कोई पट्टा नहीं है। तो ये सामूहिक जो काम है ये इन्होंने कभी सोचे ही नहीं करने के लिए। अब कौन सोचेगा? हम जैसे को आगे आना पड़ रहा है। बल्कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, मैं अपना सेट हूँ, फिर भी मैं इनकी समस्याएं सुन के वो सब चीज़ें छोड़ के गांव में आके और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, एक पर्सन उठ रहा है, मान लो गाँव की सहमति हो जाए, सारा एकता खड़ा हो जाए, मान लो गाँव का थाना आशीर्वाद है,
सबसे पहले दिमाग में कहीं चल रहा है? सबसे पहले तो ये गुआड़ है ना, ये गुआड़, ये एक तरह से जैसे अनाथ बच्चा होता है ना, जिसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसके फटे हुए कपड़े होते हैं, उसके नाक से सेडा बहरा होता है, तो वैसा ये गुआड़ हो रखा है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी ये रहेगी, इस गांव के जो गुआड़ है, ये जो हमारी मेन नाक है जहाँ से सब लोग एंटर होते हैं, इसका सौंदर्यीकरण करूँ, इसकी सड़कें एक जीव हो, एक जैसी इसकी सड़कें हों, इसकी नालियाँ हों, इसके जो ये क्या नाम है स्कूल बनी हुई है ये साफ़ सुथरा बने, इसमें लाइब्रेरी बने, और जो भी गांव की जो मेन समस्या हैं उनको सुलझाना, यानी अमीर आदमी का सहयोग लेना और गरीब आदमी का सहयोग करना, ये मेरी सोच है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ के अंदर पैसे लगा सकता हूँ, मेरी जो क्षमता है वो लिमिटेड है। इसमें जैसे मान लो और कोई भामाशा है, मुझे उसका भी सहयोग लेना पड़ेगा। जो गरीब आदमी है उसकी सोचनी पड़ेगी इसको क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए PM आवास है, उसके लिए उसके रोजगार के लिए मनरेगा है, ये सब चीज़ों की मुझे सोचकर उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये गाँव एक हो, एक जाजम पे आए और मुझे सहयोग करे, और मैं जैसा ये गाँव कहेगा उस गांव के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। और मैं ये वादा करता हूं मेरे युवाओं से कि लाइब्रेरी और जो खेल मैदान है, सिंथेटिक खेल ट्रैक बनाएंगे और विद ग्रासी ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल लेवल पे जाता हूं, मेरे को सब पता है। आज सरकार में कई मंत्री मेरे खुद संपर्क में हैं, मैं चाहता हूं कि उन मंत्रियों को मैं गाँव में लेके आऊँ और गाँव में ला करके ये काम करवाऊँ। पंचायत का बजट कितना होता है? अगर एक बढ़िया सरपंच हो तो वो 2.5 से 3 करोड़ ला सकता है। मेरी सोच तो ये है कि मैं ग्राउंड बनाऊं वो 4-5 करोड़ का बनाऊं, जो ग्राउंड बने अपना वो 4-5 करोड़ का बने, वो मुझे पता है कैसे बनेगा, मेरी क्षमता है वो। और मुझे एक बार ये मौका देके देखो, आपको 2 साल के अंदर ये सारे काम करके दिखाऊंगा। तो ये है साहब, हमारे गांव में पहले तो ये कह रहे हैं मंदिर का पट्टा नहीं है, मंदिर का बिल्कुल पट्टा है, नंबर 1। मंदिर के नाम को नहीं लिया है बिल्कुल लिया है साहब, नहीं लेने की बात मत बोलो। मस्जिद रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, मस्जिद या मदरसा ये अभी चला है अभियान, 5 साल पहले कभी नहीं चला। अरे नहीं चला, करवा लेता था, करवाया इन्होंने, हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन, आपको भी पता, आप मीडिया में हो। दूसरी बात, करवा दिया। अपने गांव में ग्राउंड के लिए हमारे पास गौचर भूमि के अंदर आप ग्राउंड नहीं कर सकते, ये भी कानून आपको नहीं पता। कलेक्टर के पास पावर होते हैं, खेल मैदान के लिए वो दे सकता है। एक मिनट, हमने ली है, अरे हमने ली है, आपने ली है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब आपको अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान से आप कुछ नहीं करोगे। अधूरा ज्ञान आज तक हमारे पास ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान नहीं है। तो आप विदाउट ज्ञान के और हमारे में ज्ञान नहीं है, इस गांव में रह रहे हैं, ज्ञान नहीं है, राजनीतिक में ज्ञान नहीं है। एक मिनट, ये है इसकी, जैसे भोला सर है, शेरानी आबाद है, उनसे हाथा जोड़ी करके हम लाएंगे। ये ग्राउंड की कह रहे हैं तो लेवन में तो 5-10 लिए जा 2026 तो साल दिए अजी 2026 में लेने 14 महीने में डिजिटल इंडिया साल। आपको मैं ये बता रहा हूँ, इस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ये 6 जने हम चुनाव लड़ेंगे, एक जाजम पे नहीं आएंगे, बस्ती नहीं गिरेगी, तो यही विकास इसी गट्टे पे आप अगले 5 साल बाद में आके आर्याबाद में भी अरे आर्याबाद में गड्ढे बाद में ना भी बोलने विकास को। आपके माध्यम से यहाँ पे एक बात कहूंगा, अगर गांव एक होके किसी भी एक आदमी को चुनता है तो शहजाद सबसे पहला आदमी होगा उसके साथ होने वाला। गांव एक को चुनता है, शहजाद सबसे पहले उसके साथ होगा। अरे यही बात मैं बोल रहा हूँ इन युवाओं को कि अगर गांव में एक जाजम पे आते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके साथ जो खड़ा करेगा उसके तो दोनों कैंडिडेट तो कह दिए कह रहे हैं पूरे गांव में कानून खड़े कर दो। मैं कानून सागा हमारी बात एक मिनट देखो, ताकि बात की बात है। एक मिनट, ये काड़ू या दौड़ू या जबरू या अस्कर का या कोई भी है, उनकी कोई नहीं है। मेरे हिसाब से भजन लाल की तरफ भी आ सकता है। एक मिनट थे तो खाली आंख धोने पहले मैं खड़े हूँ, तो मैं तो है ही की। तो ये मेरी बात सुनो, गाँव आके दो कि मैं तेरा कॉल कियो कि अभी इन मौका दे दे, तेरा अगली बार देशा मौका की तलाश नहीं होगी। नहीं मैं कह रहा हूँ गाँव का अगर मान लो कहते बैठ तो हाँ गाँव का बैठ देशा
हाँ, तो मार्केट अगर गांव के वेले तो हम बैठने के लिए तैयार है। बस्ती माँ बाप होती है, बस्ती चाहे वो कर सकती है। हमारे बस्ती में कोई भी इंसान एक मिनट कोई भी इंसान एक हो और गांव का विकास हो तो उसके पीछे नहीं। अब आज से नहीं कह रहा हूँ, एक आज से नहीं कह रहा हूँ, ये जितने युवा खड़े हैं ग्रुप में बोलता हूँ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, तब तो गांव का विकास। कोई दम को नहीं, दम कोई को नहीं, दम यहाँ को नहीं। हमारी बात सुनी जो, पूरा गांव को पानी है ना, पूरा गांव को 25 नंबर कचरो है, सुनी जो 25 नंबर कचरा का मान पूरा गांव को पानी जारी है। हमारी बात सुनी, परेशानी तो माके है, क्यों माको गेलो है, कोई बात यहाँ समझ लो, सुनाई को नहीं करे कोई ही, यहाँ सुनाई को नहीं करे। 25 नंबर कचरा में पूरा गांव को पानी क्यों जारी है? अब क्या मैं बंदो बांध दूं भाई? गांव के बाहर तो बांध सका को नहीं, बांध सको, गांव में डूबो, मैं बैठे खेता में पानी को जान दिया। इमरान भाई, आपको छोटे से कमेंट है मीडिया के माध्यम से हूँ कि गांव बहुत पिछड़ा गांव है। अच्छा। आजादी के बाद भी बहुत पिछड़ा गांव, ये बहुत सरपंच आया आज भी, लेकिन अब माँ का एक युवा चेहरा आए है शहजाद भाई, ठीक है, और चुनाव जीतना के लिए बहुत कुछ कर सका। तो आप और हम सगड़ा सोचा युवा कि चुनाव जीतना के बाद में काफी कुछ कर सके, तो माँ को अगर समर्थन पूरा है युवा और बुजुर्ग लोगों को आशीर्वाद है, युवा को साथ है, तो शहजाद भाई ने बिल्कुल। तो वो है सरदारपुरा को मोटिव आने वाला चुनाव में कहीं करवट लेवा है। सरदारपुरा को हर बार तो पीछे रह जाए आपसी फूट की वजह से, लेकिन एक नयो प्रयास जारी है। आखिर बुजुर्गों को केड़ू मानसी या कौन मानसी, आने वाला टाइम आप वापस सरदारपुरा में दस्तक देसिया।